रानी की नमस्कार, जय माता दी। सनातन धर्म के समस्त व्रत और त्योहार मनुष्य ही नहीं अपितु समस्त प्राणी मात्र के अतिरिक्त सृष्टि से जोड़ने का कर्तव्य बोध कराते हैं। और इसी कड़ी में आज है आषाढ़ अमावस, जिसको हरियाली अमावस के नाम से भी जाना जाता है। आज सूर्य, चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की मिथुन राशि में युति से बनेगा चंद्रादित्य योग, गजकेसरी योग। क्या कहते हैं आज चंद्रादित्य योग के पावन मिलन पर आपके ग्रह नक्षत्र अपनी राशि के अनुसार आपको आज आषाढ़ अमावस्या पर कौन सी वस्तुओं का दान देना चाहिए। यदि आज आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है तो क्या विशेष उपाय करें। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। हमेशा की तरह इस एपिसोड का प्रारंभ करते हैं आज के वैदिक पंचांग से। आज तारीख है बुधवार 25 जून सन 2025, विक्रम संवत 2082, सिद्धार्थी नामक सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष। सूर्योदय 5:29, सूर्यास्त 19:19। अमावस्या तिथि रहेगी 16:02 तक, तदुपरांत प्रतिपदा तिथि। मृगशिरा नामक नक्षत्र रहेगा 10:41 तक, तदुपरांत आर्द्रा नामक। गंड नामक योग 6 बजे तक, तदुपरांत वृद्धि नामक और तदुपरांत ध्रुव नामक। नाग नामक करण रहेगा 16:02 तक, तदुपरांत बप नामक। सूर्य ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो वही दिन पर्यंत आज चंद्रमा भी मिथुन राशि में ही रहेंगे। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज का दिशा सूल है उत्तर दिशा एवं ईशान कोण में। राहु काल 12:01 से लेकर 13:30 तक रहेगा। आज कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है। चौ घड़िया के मध्य आज का सर्वोत्तम शुभ समय है 7:31 से लेकर 9 बजे तक। तो आज की शुभ दिशा है दक्षिण दिशा एवं नृत्य कोण। और आज का लकी कलर है डार्क ग्रीन अर्थात गहरा हरा वर्ण। आज आषाढ़ अमावस्या का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा। जी हाँ प्रिय दर्शकों, अब एक नजर डालते हैं आज के ग्रह गोचर पर। सूर्य, चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की युति बनी हुई है आज मिथुन राशि में। तो वहीं मंगल और केतु का मिलन अभी भी चल रहा है सिंह राशि में। बुध ग्रह कर्क में, तो वहीं शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं मेष राशि में। शनि ग्रह सिंह राशि में, तो राहु ग्रह कुंभ राशि का गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज आपको सहोदर भाई बहन से संबंधित मतभेदों से दूर रहना होगा और पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद से खुद को दूर रखने का प्रयास करें। अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर अन्न का दान दीजिए, आपके पूर्वजों को सदगति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृषभ राशि के जातकों, खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने का प्रयास करें। आज विशेष रूप से ऋण लेने से बचना होगा। आज विशेष रूप से जल का कोई बर्तन दान दीजिए, पूर्वजों को सदगति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, लगन का चंद्रमा वाणी दोष प्रदान करता है। शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करना होगा। विशेष रूप से जरूरतमंद व्यक्तियों को आज वस्त्र दान दीजिए, पूर्वजों की को तो सदगति प्राप्त होगी ही होगी, आपको भी आरोग्यता प्राप्त होगी। इसने ही कर्क राशि के जातकों, यात्राओं के शुभ संयोग तो बन रहे हैं, लेकिन यात्राओं पर आज सतर्कता रखनी होगी। अत्यधिक ड्राइविंग से बचने का प्रयास करें। आज विशेष रूप से धार्मिक स्थल पर जाकर पीपल अथवा बड़ का वृक्ष का रोपण करें, पूर्वजों को सदगति प्राप्त होने के अतिरिक्त आपके वंश वृद्धि होगी। इसने ही सिंह राशि के जातक एक और अवरोधित कार्य पूर्ण हो सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर आज आषाढ़ अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर पितरों के निमित्त अन्न दान दीजिए, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के अतिरिक्त वंश वृद्धि होगी। इसने ही कन्या राशि के जातकों, प्रोफेशन से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होने के शुभ संयोग बन रहे हैं। इन्वेस्टमेंट से आज बचने का प्रयास करना होगा।
पूर्वजों के निमित्त विशेष रूप से किसी धार्मिक स्थल पर जाकर प्याऊ का निर्माण करें अथवा पानी संचय करने का कोई बर्तन दान दें, निश्चित मान के चलेगा पूर्वजों के आशीर्वाद से आपको भूमि, भवन अथवा वाहन से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। प्रिय तुला राशि के जातकों, यदि घर से दूर देश विदेश जाकर प्रोफेशन में अथवा शिक्षा में उच्चतम स्थान प्राप्त करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी है। विशेष रूप से आज अंतिम निवास में जाकर पीपल का वृक्ष लगाएं, अवरोधित कार्य पूर्ण होंगे। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, ड्रिंक और ड्राइव से दूर रहने का प्रयास करना होगा। व्यर्थ के मतभेदों से भी आज खुद को दूर रखने का प्रयास करें। अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर विशेष रूप से पुस्तकें या लेखनी जरूरतमंद बच्चों में वितरित करें, पूर्वजों को सदगति प्राप्त होगी। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही धनु राशि के जातक, जीवन साथी अथवा जीवन संगनी से आज मतभेद से बचना होगा। यदि व्यापारी हैं तो सोच समझकर अपने सहकर्मियों के साथ शब्दों का प्रयोग करें। आज विशेष रूप से अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर जरूरतमंद व्यक्तियों को अन्न दान दीजिए। पूर्वजों की कृपा से आपका व्यापार निरंतर उन्नति की ओर बढ़ेगा। प्रिय मकर राशि के जातकों, खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। व्यर्थ के मतभेद वाद विवाद के अतिरिक्त यात्राओं पर भी सतर्क रहने की परम आवश्यकता है। आज अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर विशेष रूप से वस्त्रों का दान करें, रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, संतान से संबंधित उलझने परेशान कर सकती हैं। आर्थिक क्षेत्र में आज थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। विशेष रूप से आज अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर धार्मिक स्थल में जाकर फल अर्पण करने के बाद जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए। संतति से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, पारिवारिक उलझनें थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। माता या मातृतुल्य व्यक्ति का स्वास्थ्य चिंतित कर सकता है। आज विशेष रूप से अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर धार्मिक स्थल पर जाकर पीला वस्त्र अथवा मिष्टान का भोग लगाने के बाद जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए। यह वर्ष आपके लिए विशेष रूप से पारिवारिक उलझनों से निवृत्ति प्रद रहेगा। जी हाँ प्रिय दर्शकों, जिन जातकों का आज 25 जून के दिन जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है तो वह प्रातःकालीन समय उठकर स्नान आदि अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले तांबे के लोटे में जल, रोली और एक बूंद शहद रखकर ओम घृणी नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को बोलते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पण करें। तदुपरांत अपने पितरों के निमित्त यदि आज विशेष रूप से आप वस्त्र, अन्न या बर्तन जरूरतमंद लोगों में वितरित करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगा। आपके पूर्वजों को सद्गति प्राप्त होगी और पूर्वजों के आशीर्वाद से इस वर्ष आपको आरोग्यता के साथ प्रोफेशन में उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, आषाढ़ मास के अमावस्या को हरियाली अमावस के नाम से भी जाना जाता है। यह आषाढ़ मास की हरियाली अमावस्या हव्य और कप्य पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। हव्य अर्थात देव पूजन और कव्य अर्थात पितृ पूजन। हरियाली अमावस्या जितनी महत्वपूर्ण हव्य और कव्य पूजन के लिए होती है उतनी ही महत्वपूर्ण यह अमावस्या वृक्षारोपण के लिए भी होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि व्यक्ति आषाढ़ अमावस्या के दिन बड़, पीपल, आम, गूलर आदि वृक्षों का रोपण करता है और उन वृक्षों का संरक्षण करता है तो भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के पूर्वजों को तो सद्गति प्राप्त होती ही होती है, व्यक्ति को भी भगवान विष्णु और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से इस संसार में समस्त भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, अमावस्या तिथि पर तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करने से
इस दिन अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने इष्ट देव के निमित्त पूजन और दान देने के अतिरिक्त ग्रहों के निमित्त पूजन अथवा दान देने से व्यक्ति को शारीरिक क्षेत्र में रोग निवृत्ति प्राप्त होती है, आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त होती है, तो वहीं व्यक्ति का वंश निरंतर फलता फूलता रहता है। अमावस्या तिथि पितरों के लिए मोक्ष प्रदान कारक तिथि भी होती है, और यदि व्यक्ति की पत्रिका में काल सर्पयोग हो, आंशिक काल सर्प दोष हो आदि राहु केतु जनित दोषों के लिए भी अमावस्या तिथि विशेष रूप से लाभप्रद होती है। आपका दिन मंगलमय रहे। जय लाणी की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।